हेलो विद्यार्थी, इस वीडियो में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पेज नंबर आपको 23 से लेकर आपको पेज 27 तक पूरा उत्तर बताया जाएगा। प्रिय स्टूडेंट, ये रहा पेज नंबर 23 जो कि आपका जल संरक्षण मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये आपका पेज नंबर 23 है और मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ टोटल पेज नंबर 27 तक। कितना? पेज नंबर 27 तक पूरा हल, जो कि लास्ट में आपका है जीवन में खेलों का महत्व, पूरा बताने वाला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न 7 है, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित सारंगहित निबंध लिखिए। जैसा कि यहाँ पर जल संरक्षण है तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना, उसके बाद फिर आपको वर्णन लिखना है, इसके लास्ट में फिर आपको उपसंहार। तो चलिए एक एक करके बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ इसका उत्तर। सबसे पहले आपका प्रस्तावना में लिखना है, जल ही जीवन का आधार है, पृथ्वी पर पीने योग्य। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो बोला है मीठा जल यानी फ्रेश वाटर बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण इस अमूल्य संसाधन पर बड़ा संकट आ गया है। जल की इस कमी को दूर करने के लिए हमें जल का संरक्षण को अपनाना होगा। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखने के बाद अब देखेंगे वर्णन। विद्यार्थी, वर्णन में लिखना है, जल संकट का मुख्य कारण पानी की बर्बादी, प्रदूषण और वर्षा जल का उचित संग्रह ना होना है। जल संरक्षण के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, जो कि पॉइंट वाइज आपको लिखना है। वर्षा जल संचयन, अगर इंग्लिश मीनिंग लिखना चाहे तो लिखिए, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में लिखना है। घरों और इमारतों में बारिश के पानी को जमा करना, यह आपका पहला पॉइंट है। इसी प्रकार 3-4 पॉइंट बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर दैनिक जीवन में बचत, नल खुला ना छोड़ना, लीकेज यानी रिसाव को तुरंत ठीक करवाना। अगला पॉइंट आपका है कृषि में सुधार, किसानों को टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन जैसे आधुनिक विधियां अपनानी चाहिए। जागरूकता, लोगों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक करना। इतना पहले करिए, उसके बाद अगले स्लाइड में फिर वह देखिए, यहाँ पे यह केवल सरकार का नहीं बल्कि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जल की हर बूंद बचाएं। ये तो आपका हो गया वर्णन। उसके बाद अब अगला पॉइंट आपका रहेगा उपसंहार। चलिए वहां पर जो आपको लिखना है, देखिए विद्यार्थी, उपसंहार में लिखना है, जल संरक्षण भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यदि हमने आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि जल ही कल है और इसे बचाकर ही हम अपने और दूसरों के जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो प्रश्न दिया था वो कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे का प्रश्न अब हम लोग हल करेंगे। आगे कहा है पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निदान लिखना है। सबसे पहले कारण, उसके एवं निदान। तो चलिए विद्यार्थी देखिए, प्रस्तावना आपको लिखना है इसके बारे में कि हमारा पर्यावरण वह आवरण है। तो आपको प्रस्तावना में आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं और जीवन के लिए आवश्यक है,
प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन में हानिकारक तत्वों का मिल जाना। चलिए अब इसका कारण देखेंगे। कारण में लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित है। जैसा कि पॉइंट में लिखना है तेज औद्योगिकीकरण, कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं और अपशिष्ट जल। अगला अनियंत्रित शहरीकरण, वनों की कटाई और कूड़े कचरे का अनुचित निपटान। ये तो आपका 2 पॉइंट है। इसके आगे देखते हैं अब वाहनों का धुआं, बढ़ते वाहनों से निकलने वाला विषैला धुआं जो वायु को प्रदूषित करता है। अगला रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कृषि में अत्यधिक उपयोग से जल और मिट्टी का प्रदूषण। प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक का सही तरीके से नष्ट न होना। अब इसका देखेंगे प्रश्न में क्या था, कारण और निपटान। कारण तो हो गया, अब इसका निपटान। चलिए तो निदान यानी कि समाधान में होगा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसा कि पॉइंट में लिखना है अधिक वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्ष पेड़ लगाना जिससे वायु शुद्ध हो सके। जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। ये तो 2 कारण है। आगे अब यहाँ पर औद्योगिक नियमों का पालन, उद्योगों में अपशिष्ट को उपचारित करके ही बाहर निकालना। 3R सिद्धांत अपनाना, कम उपयोग पुनः उपयोग यानी कि रीयूज और पुनर्चक्रण। जागरूकता फैलाना, लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना। इस प्रकार से आप लोग इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है मेरी प्रिय पुस्तक, इस पे आपको निबंध लिखना है। तो बिल्कुल सरल तरीके से आपको आसान और सरल शब्द में मैं बताने वाला हूँ। तो विद्यार्थी इसके बारे में आपको प्रस्तावना। पुस्तकें हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाली मार्गदर्शक होती है। मेरी सबसे प्रिय पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता है। यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला एक महान दर्शन ग्रंथ, फिलोसोफिकल टेक्स्ट भी है। यह महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये तो आपका हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना इस प्रकार से आपको। अगला स्लाइड में अब पुस्तक का सार। गीता में कुल 18 अध्याय हैं जिनमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की शिक्षा दी है। इसका मूल सार यह है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। यह आत्मा की अमरता और जीवन की नश्वरता का बोध कराती है। ये तो आपका हो गया पुस्तक का सार। चलिए तो अगला स्लाइड। चलिए विद्यार्थी अब आपको लिखना है प्रिय होने का कारण। यह पुस्तक मुझे विशेष रूप से प्रिय है क्योंकि यह मुझे संतुलित जीवन जीना सिखाती है। जब भी मैं भ्रमित या दुखी होता हूँ, गीता के श्लोक मुझे निडरता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह सिखाते हैं कि परिस्थितियों से भागना नहीं बल्कि धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है।
ये तो आपका हो गया पीरियड होने का कारण। बस एक स्लाइड और मैं आपको बताऊंगा। अब आपका उपसंहार। श्रीमद् यहाँ पर आदर्श विद्यार्थी के गुण। आगे जीवन में खेलों का महत्व, इस पर अब हम लोग निबंध देखेंगे और ये आपका लास्ट है। ठीक है। प्रस्तावना। शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ जीवन में खेल का भी बहुत अधिक महत्व है। खेल हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। यह जीवन का अभिन्न अंग है और छात्रों के लिए तो यह और भी आवश्यक है। यह आपका प्रस्तावना है। इसके बाद तो सबसे पहले खेलों का महत्व। शारीरिक लाभ यानी फिजिकल बेनिफिट्स। खेलने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है। यह हमें कई बीमारियों से बचाता है, रक्त संचार को सुधारता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सिद्धांत खेलों से ही चरितार्थ होता है। ये तो हो गया पहला शारीरिक लाभ। उसके आगे दूसरा पॉइंट मानसिक एवं सामाजिक लाभ। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स। खेल हमें मानसिक तनाव से दूर रखते हैं और एकाग्रता बढ़ाते हैं। सामूहिक खेलों से सहयोग की भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक गुण विकसित होते हैं। खेल हमें हार जीत को समान भाव से
स्वीकार करना सिखाते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। उपसंहार। खेल जीवन को एक नई दिशा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम और निरंतर अभ्यास कितना जरूरी है। हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी महत्व देना चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान दे सकें। तो इसी के साथ यह आपका समाप्त हो गया इकाई 8 जो आपका था निबंध। ठीक है, कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।